2013 की आपदा को कोई भी नहीं भूल सकता है और फिलहाल तो हमारी मुलाकात नहीं हो पाएगी। बिल्कुल। कैसा लगा हमारे यहाँ? बहुत अच्छा। हम फिर दोबारा आना, फिर केदारनाथ जाएंगे। ठीक है, साथ में। बिल्कुल। ठीक है, जरूर। ओके। तो इसमें ना दीदी ने हम लोगों के लिए गिफ्ट दिया हुआ है। तो विष्णु विष्णु ध्रुव, आप ऐसा करो हिमालय पे जाओ, वहाँ पे केदार नामक एक स्थान है जहाँ पे भगवान शंकर और माँ पार्वती तपस्या कर रहे हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला महीनों स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने एक नए वीडियो में। नए वीडियो की शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के सोनप्रयाग से। तो आज हमारा है यहाँ पर तीसरा दिन और वैसे आज हम लोगों को जाना था केदारनाथ की ओर, लेकिन यहाँ पर मौसम ना बहुत ज्यादा ठंडा है और मिष्टी को ना थोड़ा बहुत यहाँ पे सर्दी लग चुकी है, तो हम लोगों ने ना केदारनाथ जाना कैंसिल कर दिया है। शायद इस टाइम पर हमारा बुलावा नहीं होगा तो हम लोग केदारनाथ धाम नहीं जा पा रहे हैं। मन तो बहुत ज्यादा था लेकिन बच्चे की वजह से ना हम लोग वहाँ पर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे बच्चा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी हम लोगों ने घर से सोचा ही था अगर वहाँ पर ज्यादा ठंड होगी तो हम लोग केदारनाथ धाम नहीं जाएंगे, हम लोग योगी नारायण जाएंगे, क्योंकि मेरा मन्नत योगी नारायण का बहुत टाइम से हो रहा था। इसी वजह से हम लोग इस ओर आए। बाकी अब हमारी तैयारी होगी है यहाँ से नीचे की ओर जाने की। सुबह के करीब 10 बज चुके हैं। इसी के साथ केदार घाटी का मौसम भी काफी सुहावना है, अच्छी सी तेज धूप खिली हुई है। तो यहाँ पर हम लोगों को ना छोटे से लेकर बड़ी आकृति मिल जाती है। एक तो ये रहा और एक ये, और मिस्टर जी बोल रहे हैं इनको कलरफुल में पसंद आ रहा, और यही सही है। इसके पीछे वो भी है 12 ज्योतिर्लिंग। चलिए दोस्तों, यहाँ से हम लोगों ने खरीदारी भी कर ली है। केदारनाथ की प्रतिमा हम लोगों ने यहाँ से खरीदी है, तो कुछ यादगारी अपने पास होनी चाहिए। और मंदिर धाम वगैरह आए हैं तो फैमिली मेंबर्स के लिए ना कुछ ले जाना तो बनता है। तो सभी लोगों के लिए हम लोगों ने लगभग यहाँ से खरीदारी कर ली है। बाकी अब चलते हैं, और अभी हमारी गाड़ी पार्किंग पे है तो एक बार पार्किंग में जाना पड़ेगा। 2013 की आपदा को कोई भी नहीं भूल सकता है और उसी की कुछ निशानी अभी भी रही है। उस टाइम पर मंदाकिनी नदी का रौद्र रूप देखने को मिला, जिसकी निशानी अभी तक है। तो सामने तक उस टाइम पर नदी का पानी गया हुआ है। और इस साइड को जो ये पार्किंग है ये नई बना रखी है। इससे पहले की जो पार्किंग थी वो मंदाकिनी नदी में समा गई थी। हम लोगों ने स्टे किया था प्रियंका दी के होटल पे, और आप लोगों के कमेंट्स भी आएंगे कि आप वहाँ गए थे और प्रियंका दी से मुलाकात नहीं करके आए। तो दीना अभी यहाँ पे है नहीं, इसी वजह से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। बाकी हमारी कॉलिंग पे बात होगी थी, वो इस टाइम पे ना गांव से बाहर हैं, तो फिलहाल तो हमारी मुलाकात नहीं हो पाएगी। जब नेक्स्ट टाइम कभी हम लोग यहाँ की ओर आएंगे या दीदी कुमाऊं साइड आएगी तब जाके हमारी मुलाकात होगी, और उस टाइम पे व्लॉग शूट करूंगी। चलिए जी, हम लोगों की कार भी आ चुकी है पार्किंग से। अब इस पर सामान डालते हैं। जाने से पहले अभी हम लोग भैया से मुलाकात कर रहे हैं और मिस्टर जी लोग ना भैया के साथ कॉफी पी रहे हैं, फिर निकलते हैं हम लोग यहाँ से। और दीदी तो यहाँ पे है नहीं, फिर भी उन्होंने हमें यहाँ से ना गिफ्ट दे दिया है। तो इसमें ना दीदी ने हम लोगों के लिए गिफ्ट दिया हुआ है, तो इसे घर ले जाएंगे। तो थैंक यू सो मच दी। और वैसे गिफ्ट की जरूरत नहीं थी, आप लोगों ने हमारे इतना किया वही काफी ज्यादा अच्छा लगा। और हमें भी मौका देना जल्दी से जल्दी कुमाऊं की ओर आना। चलिए जी, अब तैयारी हो चुकी है निकलने की। बाकी भैया से तो पहले मुलाकात होगी थी, और अब आप भी जल्दी जल्दी हमारे कुमाऊं आना। बिल्कुल। कैसा लगा हमारे यहाँ? बहुत अच्छा। हम पहले भी आए थे, सेकंड टाइम आगे, लेकिन अभी तक आप नहीं आए हो, तो इस बार अब आप आना, फिर हम लोग आएंगे। बिल्कुल। पक्का आइएगा? आप भी दोबारा आना, फिर केदारनाथ जाएंगे। ठीक है, साथ में। ठीक है, जरूर। ओके, चलते हैं फिर। बाय। चलिए दोस्तों, हम लोगों की सफर की शुरुआत भी हो गई है। तो बाबा केदार का नाम लेते हुए अब आगे बढ़ते हैं। बोलो बाबा केदारनाथ की जय। आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सीतापुर पार्किंग पे, और जितनी भी बड़ी गाड़ियां हैं ज्यादातर मुझे यहीं पर नजर आ रही है। बस, ट्रैवलर वगैरह ज्यादातर यहीं पर लगी हुई है। सफर में आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गुप्तकाशी मार्केट, और यहाँ पर हम लोगों ने अपनी कार पार्किंग पे डाल दी है। तो यहाँ पे भी विश्वनाथ मंदिर है, तो यहीं पे ना एक बार दर्शन कर लेते हैं। सामने पे रहा गुप्तकाशी मार्केट, और इसी के सामने हमें नजर आता है उखीमठ, जहाँ पर भगवान केदार की डोली रखी जाती है। दोस्तों, कल ऊपर साइड को बहुत ज्यादा ठंडी थी, और आज मैंने सोचा यहाँ पे भी मौसम खराब होगा, गर्म कपड़े पहने। और अब मुझे ना पछतावा हो रहा है, क्योंकि इस साइड को बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। यहाँ पे बहुत तेज धूप लगी है, और ऐसे में हम लोग आगे को बढ़ रहे हैं। बाकी मिस्टी को तो ना छाता उड़ा के आगे को ले जा रहे हैं, क्योंकि गर्म काफी ज्यादा हो रहा है। गुप्तकाशी की ये मार्केट जाते टाइम मुझे सबसे बड़ी मार्केट यही लगी थी केदार घाटी की। इसके बाद जितने भी मार्केट थे ना वो छोटे छोटे थे, तो सबसे बड़ी यही मार्केट है। जैसे हमारे वहाँ पे हमारे बागेश्वर बड़ी मार्केट है, मुझे लगता है केदार घाटी वालों के लिए यही मेन होगा। गुप्तकाशी मार्केट में भी काफी ज्यादा रस है। और सामने पे रहा विश्वनाथ मंदिर प्रवेश द्वार, तो अब यहीं से अंदर को एंटर करते हैं।
गेट के अंदर आते ही यहाँ पे एक संकरी सी गली शुरू हो जाती है, जिसमें छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ पे हम लोगों को मंदिर का सामान मिल जाता है और इसके अलावा और भी जो चीज़ें होती है। बाकी अब बढ़ते हैं आगे को और यहाँ पे ना मस्त छाव है। रास्ते से हम लोगों ने मंदिर के लिए पूजा की थाल भी रख ली है, तो अब चलते हैं मंदिर पे और दर्शन करके आते हैं। और परसों हम लोगों ने जाते टाइम रुकेंगे सोचा था, लेकिन उस दिन ना हम लोगों को आइडिया ही नहीं आया कि कहाँ पर रुकना है, तो हम लोग सीधे सोनप्रयाग की ओर चले गए थे। तो आज हमारे पास समय था तो हमने सोचा वापसी में यहाँ पे दर्शन करते हुए चलते हैं। हम लोग पहुँच गए हैं अभी विश्वनाथ मंदिर पे और यहाँ पे भक्तों की काफी लंबी लाइन लगी हुई है और अभी हम भी ना इस लाइन में लग चुके हैं, तो इंतजार करते हैं अपनी बारी आने का। और जब केदारनाथ धाम के कपाट खुलने वाले होते हैं तब एक दिन डोली यहाँ पे विश्राम करती है और उसके बाद फिर यहाँ से आगे गौरीकुंड की ओर बढ़ती है। अभी पूजा में समय लगेगा दोस्तों, तो हम लोग ना छाव पे बैठ गए हैं। बाकी दिनों भैया और चंदन ना लाइन पे लगे हैं, तो मिष्टी को लेकर ना ज़्यादा देर धूप में खड़े नहीं रख सकते थे, इसलिए हम लोग इस साइड को आगे। बाकी यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना लगभग हमारी वीडियोस देखते हैं। जैसे हम लोग मंदिर प्रांगण में आए ना तो सब लोगों ने हमें पहचान लिया था। सब लोग पूछ रहे थे आप कुमाऊं से, हम वीडियो देखते रहते हैं। तो अच्छा लगा, घर वाली भाई लोग बहन लोग भी हमारी वीडियोज़ देखते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और काफ़ी सारे लोगों को मैं वीडियो में कवर नहीं कर पा रही हूँ जो मुझसे मिल रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पर मेरा कैमरा ऑफ है। चलिए जी, हम लोग लाइन पर आगे को बढ़ने लग गए हैं और अभी हमारी बारी भी आ चुकी है दर्शन करने की। हम लोगों ने अंदर विश्वनाथ जी को जल भी चढ़ा दिया है और अभी हम लोग बैठ गए हैं पूजा के लिए। वैसे पूजा पहले होनी थी, लेकिन अंदर ना भोग लगने का समय हो गया है, इसलिए पहले हम लोगों को अंदर जल अभिषेक करवाया और अब हो रही है पूजा। बाकी दोस्तों यहाँ पर आके ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और यहाँ पर मान्यता ये है कि भगवान शिव जी ने ना यहाँ पर गुप्तवास किया था, पांडवों को दर्शन नहीं दिया था, इसलिए इस जगह का नाम गुप्त काशी पड़ा। माधवाय नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। तीर्थधातुः ओम पयः पृथिव्यां पय ओघधीषु पयो दिव्यंतरिक्षे विष्णु तन्पत्रेस्तो विष्णु शूरस्य विष्णु ध्रुवो। पहले महाभारत का युद्ध हुआ तो पांडवों पे गोत हत्या ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। उन्होंने अपने गुरुओं को मारा, अपने भाइयों को मारा। तो जब गोत हत्या ब्रह्म हत्या का पाप लग गया तो अपने गुरु वेदव्यास जी से पूछते हैं कि प्रभु हमसे ये पाप हो गए हैं, अब कोई ऐसा उपाय बताओ ताकि हमें हमारे पापों से मुक्ति मिल सके। तो उनके गुरु जो वेदव्यास जी थे वो कहते हैं कि हे पांडवों, हिमालय तु केदारम, आप ऐसा करो हिमालय पे जाओ, वहाँ पे केदार नामक एक स्थान है जहाँ पे भगवान शंकर और माँ पार्वती तपस्या कर रहे हैं। उनके दर्शन अगर आपको हो जाएंगे तो आपके सारे पाप दूर हो जाएंगे। तो 5000 साल पहले हस्तिनापुर से चलते हुए पांडव लोग हरिद्वार होते हुए उत्तरकाशी होते हुए हैं इस स्थान पे पहुंचे थे। यहाँ पे भगवान शंकर माँ पार्वती तपस्या में बैठे हैं। ढूंढते ढूंढते पांडव लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। तो जैसे ही पांडव लोग नज़दीक आते हैं दर्शन के लिए, भगवान गुप्त हो जाते हैं, छुप जाते हैं, इसलिए यहाँ का नाम गुप्त काशी पड़ गया। जहाँ पे भगवान गुप्त हो गए वहाँ पे भगवान का गुप्त स्वयंभूलिंग प्रकट हो गया। ये गंगा और जमुना भगवान के दाएं और बाएं भाग से प्रकट हो गई। फिर पांडवों को आकाशवाणी हुआ कि पांडवों, भगवान शंकर तुम्हें दर्शन नहीं देना चाहते हैं क्योंकि तुमने घोर पाप किए हैं। पहले अपने पापों का प्रायश्चित करो। प्रायश्चित क्या करना है? यहाँ पे भगवान का पूजा पाठ करो, इस मंदिर का निर्माण करो। तब पांडव लोग यहाँ पे कई सालों तक तपस्या करते हैं, ये मंदिर का निर्माण करते हैं। ये मनकर्णिका नामक कुंड है, इसका स्थापना करते हैं। तब जाके माँ पार्वती अर्धनारीश्वर, आधा शिव और आधा पार्वती, इस रूप में ये छोटा वाला मंदिर बगल पे अर्धनारीश्वर का है। इस रूप में यहाँ पे पांडवों को अर्धनारीश्वर भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। जैसे ही अर्धनारीश्वर भगवान के दर्शन होते हैं उनके सारे पाप दूर हो जाते हैं। फिर माँ पार्वती पांडवों से कहती है, हे पांडवों, अब ऐसा है, भगवान शंकर के पूर्ण रूप दर्शन के लिए तुम्हें यहाँ से केदारनाथ में जाना है। तब यहाँ से पांडव लोग भगवान शंकर की ढूंढ में केदारनाथ में पहुँच जाते हैं। वहाँ पे भी भगवान क्या करते हैं कि भगवान माया रूपी असंख्य भैंसों का निर्माण कर लेते हैं और खुद किसी भैंस के अंदर छुप जाते हैं। जब पांडव लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो देखते हैं, सब आश्चर्य में पड़ जाते हैं, हिमालय पे इतनी सारी भैंसें कहाँ से आ गई हैं। फिर युधिष्ठिर जी भीम जी से कहते हैं कि देखो, ये एक पाँव मेरु और एक पाँव सुमेरु, ऐसा टांग फैला दो, इन भैंसों को हम आपकी टांग के बीच से हाँकते हैं, इसमें भगवान होंगे वो टांग के बीच से नहीं जाएंगे। ऐसा करते करते सारी भैंसें निकल जाती है, अंत में एक भैंस रह जाती है। भीम जी उसको पकड़ने के लिए उनके पीछे भागने लग जाते हैं तो भगवान उनकी पकड़ में नहीं आते। अंत में भीम जी को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में भगवान के पृष्ठभाग पे
एक धड़े से प्रहार कर लेते हैं, जिसके फलस्वरूप ये होता है भगवान का जो सर वाला हिस्सा है वो जमीन में धंसने लग जाता है। तभी तक भीम जी उनको पीछे से पकड़ लेते हैं। जैसे ही भीम जी टच कर लेते हैं, स्पर्श कर लेते हैं, भगवान के दो खंड हो जाते हैं। जो मुंह वाला हिस्सा जमीन के अंदर चला गया वो सीधे पशुपतिनाथ नेपाल में निकल गया जी, और जो पीठ का हिस्सा है वो केदारनाथ में ज्योतिर्लिंग के रूप में विद्यमान हुए। फिर पांडव लोग वहाँ पे मंदिर का निर्माण करते हैं, बाबा का पूजा पाठ करते हैं, तब जाके भगवान शंकर उन्हें वहाँ पे साक्षात ज्योति स्वरूप वहाँ पे दर्शन देते। केदारनाथ में आप जाएंगे तो वहाँ पे घी लगाने का महत्व होता है लिंगम पे, और यहाँ पे गुप्तदान का विशेष महत्व होता है। बोले केदारनाथ भगवान की जय, बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हम लोगों की यहाँ पर पूजा पाठ हो गई है और पुजारी जी ने हम लोगों को विश्वनाथ मंदिर के बारे में बताया, जो कि यहाँ की प्राचीनतम कथा है, और वो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर कर दी है। और यहाँ पर पूजा पाठ करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं अर्धनारीश्वर मंदिर में, वहाँ पर भी दर्शन करते हैं। जितने भी मंदिर में हम लोग गए हमें अच्छे से दर्शन हो गए हैं। तो अब बढ़ते हैं यहाँ से आगे की ओर। दिन के करीब 2 बजने को हैं और अब हम लोग ने कहीं पर लंच भी कर लेते हैं। हम लोगों ने आज नाश्ता नहीं किया था क्योंकि हम लोगों को पता था वापस ही जाना है, तो रास्ते में मंदिर पर दर्शन करते हुए चलेंगे। तो अब कहीं रेस्टोरेंट में चलते हैं और लंच करते हैं। और घर से तो ऐसी तैयारी में आए थे कि खाना बनाएंगे। मिष्टी जी, घर से तो नाश्ता बनाएंगे, खाना बनाएंगे, टाइम ही ऐसा हो रहा है दोस्तों। और कोशिश करेंगे कि हम लोग खुद ही बनाएं, लेकिन ना ऐसे हो जा रहा है दर्शन वगैरह करने के बाद फिर टाइम भी लग जा रहा है खाना बनाने में, और मिष्टी को भूख लग जाएगी क्योंकि आज ये ना दूध वगैरह कुछ भी नहीं पी रही है। तो देखते हैं अगर कुछ खाना खा लेगी जब तो हमारे लिए भी अच्छा हो जाएगा। चलिए जी, यहाँ पर हम लोगों की थाली भी आ चुकी है और आजकल हम लोग ना डेली थाली मंगवा रहे हैं। और आज थाली में आ रखा है रोटी, दाल, सब्जी, रायता और साथ में फिर से सब्जी। लंच करके जैसे हम लोग बाहर की ओर आए, यहाँ पे बारिश भी शुरू हो गई है। तो अब हम लोग अपना छाता लेते हुए आगे को बढ़ते हैं। इधर आते टाइम हम लोग धूप के लिए लेके आए थे छाता, और अभी जाते टाइम बारिश के लिए। तो केदार घाटी के मौसम का ना कोई जवाब नहीं है, कभी भी बदल जाता है। यहाँ पे बहुत सारी सब्जी लगी हुई है और साथ ही में यहाँ पे लगे हैं लिंगरे। तो ये दोस्तों पहाड़ों में ही मिलते हैं, जो कि इस टाइम पे जंगलों में काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो गढ़वाल साइड भी बहुत सारे लिंगरे मुझे दिख रहे हैं। जैसे हम लोग पार्किंग की ओर आगे को बढ़ रहे हैं वैसे बारिश भी बढ़ते जा रही है। और मिस्टर जी लोग हमको बोल रहे थे होटल पे रुक जाओ, हम गाड़ी लेके आते हैं, लेकिन वहाँ पर ज्यादा देर इंतजार करना ना फिर अच्छा नहीं लगता है। और होटल ना अपोजिट साइड भी था, जब गाड़ी नीचे को आती तो फिर हमें ना नीचे साइड आना पड़ता। तो हमने बोला हम भी ऊपर पार्किंग पे चलते हैं। बाकी मिस्टर जी अपनी बिटिया रानी के साथ चल दिए और हम दोनों बहनें साथ में चल रहे। और चंदा को कैसा लग रहा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सामने मधुमेश्वर घाटी उखीमठ साइड को तो बारिश का मौसम बना है, और उसी के सामने जो घाटी है वहाँ पे मस्त सी खिलखिले वाली धूप लगी है। तो वहाँ पे कोई भी नहीं कह सकता कि इस साइड को बारिश लगी होगी। दिन के करीब 2:30 बज चुके हैं और अभी हम लोगों की मामा जी से बात हुई, तो वो भी ना केदारनाथ धाम पहुँच के वहाँ पे लाइन पर लगे हैं दर्शन करने के लिए। अब हम लोग भी यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं। और आज का ये ब्लॉग काफी ज्यादा लंबा हो गया है। तो पिछले दिनों मैं कोशिश कर रही थी शॉर्ट ब्लॉग बनाऊं, लेकिन ना ब्लॉग लंबा बन ही जा रहा है। 20 मिनट, 22 मिनट, 15 मिनट से ऊपर चले जा रहा है, तो लंबी वीडियो अच्छी भी नहीं लगती है। तो आगे का जो हमारा सफर है वो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और अपना ख्याल रखें। जय देवभूमि उत्तराखंड।